एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कहा गया है और एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा बड़ा है और इन दोनों एंगल को अभी हम लोग निकालना है। तो क्वेश्चन में ऐसे कहा गया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स प्लस करके अगर 180 डिग्री आता है, इन दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आता है तो इन दो एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पे कहा गया है कि दो ऐसा एंगल है जो कि है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल प्लस करने से 180 डिग्री आता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन पे इन दो एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें इन दो एंगल कितना डिग्री का है हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोग पहला एंगल को लिखेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। अभी देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर of angles of a supplementary pair is always 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर होगा, इन पेयर को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे, क्योंकि दो एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दो एंगल प्लस करने से 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जर एंगल मतलब x प्लस स्मॉलर एंगल मतलब y, इन दोनों को प्लस करने से हमें मिलेगा 180 डिग्री। इस इक्वेशन को हम लोग देंगे इक्वेशन 1। अभी हम और एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर हम लोग लार्जर एंगल से स्मॉलर एंगल को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 18। तो हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दो इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, इम्प्लाइज x इक्वल टू 18 और माइनस वाई जो है ये राइट साइड में जाके होगा प्लस वाई। अभी इक्वेशन 2 में जो x का वैल्यू मिला है, x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 फिर से हमें लिखना होगा। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज x का वैल्यू इक्वेशन 2 में है 18 डिग्री प्लस वाई, तो x का जगह पर हम लोग ये वैल्यू बिठाएंगे 18 डिग्री प्लस वाई। इसके बाद है प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इम्प्लाइज 18 डिग्री प्लस y एंड प्लस y, यानी कि प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज अभी 2y को हम लोग लेफ्ट साइड में रख रहा हो इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 18 को हम लोग राइट साइड में लेकर जा रहा हो, तो ये प्लस 18 होगा माइनस 18। इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 180 से अगर 18 हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 162। इम्प्लाइज अभी हम लोग यहाँ पे y रखेंगे क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू 162 डिग्री और y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई था, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये y डिवाइड होगा, यानी कि 162 बाई 2, ये 2 यहाँ पे नीचे आएगा। अभी 2 से 162 को डिवाइड करने से आएगा 81।
implies y इक्वल टू 81 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों हमें y का वैल्यू मिल गया है जो कि है 81 डिग्री। इस y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें फिर से लिखना होगा। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x प्लस वाई का वैल्यू है 81 डिग्री। तो ये y का वैल्यू ऊपर से हम लोग यहाँ पे 81 डिग्री बिठा देंगे इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 81 था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आके ये होगा माइनस 81 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री मतलब 99 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x का वैल्यू भी हमें मिल गया है जो कि है 99 डिग्री। क्योंकि हम लार्जर एंगल को x लिया था और x का वैल्यू है 99 डिग्री तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द लार्जर एंगल बी ब्रैकेट में x इक्वल टू 99 डिग्री एंड हम लोग स्मॉलर एंगल को लिया था y और y का वैल्यू है 81 डिग्री, इसलिए हम लोग लिख देंगे नीचे एंड द स्मॉलर एंगल b, यहाँ पे 81 डिग्री y का वैल्यू बिठा दिया। इसका मतलब लार्जर एंगल जो है ये 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल जो है ये 81 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से दो इक्वेशन बनाया। इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें x और y का वैल्यू मिला है। x को हम लोग लार्जर एंगल लिया था और x का वैल्यू है 99 डिग्री, यानी कि हमारा लार्जर एंगल है 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल को हम लोग y लिया था और y का वैल्यू है 81 डिग्री, इसीलिए हमारा स्मॉलर एंगल है 81 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।